हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर थर्ड हिस्ट्री कोर्स 7 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें, अथवा संथाल विद्रोह के कारणों पर प्रकाश डालिए, अथवा संथाल विद्रोह के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार और उनके दमन का वर्णन करें। तो इस प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आप आसानी से इसका आंसर को लिख सकते हो। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। सबसे पहले आपको परिचय देना है। संथाल विद्रोह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, जिसकी शुरुआत 1855-56 में हुई थी। इस विद्रोह को संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है विद्रोह या बगावत। यानी कि संथाल विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो 1855-56 में हुई थी। इस विद्रोह को जो है संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है। हुल का मतलब क्या होता है? विद्रोह या बगावत होता है। यह विद्रोह वर्तमान के झारखंड में संथाल लोगों द्वारा अंग्रेजों और जमींदारों के विरुद्ध किया गया था। संथाल विद्रोह जो है अंग्रेजों और जमींदारों के विरुद्ध किया गया था। तो संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था। मुंगेर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो है दामनेकोह के नाम से जाना जाता था, जो संथाल बहुल क्षेत्र था। यहाँ के हजार संथालों ने गैर आदिवासियों को भगाने तथा अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए जोरदार संघर्ष किया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो मुंगेर से राजमहल के बीच का क्षेत्र था उन्हें दामिनेकोह कहा जाता था, जहाँ पर जो है संथाल बहुल क्षेत्र था, वहाँ पर संथाल लोग अधिक थे। यहाँ पर जो है हजारों संथालों ने जो गैर आदिवासी थे, यानी कि जो आदिवासी नहीं थे, उनको इस क्षेत्रों से भगाने के लिए संघर्ष किया। इस विद्रोह का जो मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों और जमींदारों साहूकारों द्वारा संथाल के प्रति जो अत्याचार और दुर्व्यवहार किया जा रहा था उनसे छुटकारा पाना। संथाल विद्रोह क्यों किया गया था? तो संथाल विद्रोह इसलिए किया गया था क्योंकि अंग्रेज और जमींदारों और साहूकारों द्वारा संथाल के प्रति जो अत्याचार कर रहा था, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था, उनसे छुटकारा पाने के लिए जो संथाल लोग थे उन्होंने अंग्रेजी सरकार और जमींदार साहूकारों के विरुद्ध यह विद्रोह को किया था। भूमिकर अधिकारियों द्वारा संथाल के प्रति हो रहे अत्याचार और शोषण के विरुद्ध यह आंदोलन लड़ा गया था। संथाल विद्रोह वीरभूम, पाकुड़ और हजारीबाग जिले में विशेष रूप से केंद्रित था। यानी कि जो संथाल विद्रोह था वो जो है वीरभूम, पाकुड़ और हजारीबाग जिले में विशेष रूप से लड़ा गया था। इस विद्रोह के दो प्रमुख नेता थे, एक थे सिद्धू और दूसरा था कान्हू। उसके बाद जो है अंग्रेजों ने सैनिक कार्यवाही के बाद 1856 में इस विद्रोह को दबाने में सफलता पाई। यानी कि संथाल विद्रोह जो है इसलिए किया गया था क्योंकि जो है जमींदारों, साहूकारों और अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण कर रहे थे और आदिवासी लोग अपने शोषण से बचने के लिए यह विद्रोह किया था। उसके बाद आपको हेडिंग बनाना है संथाल विद्रोह के कारण। संथाल विद्रोह के जो है क्या कारण थे? संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण यह माना जाता है कि भारतीय जमींदार और साहूकार अंग्रेजों के साथ मिलकर आदिवासियों के साथ शोषण कर रहे थे। संथालों ने जिस भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाया, अंग्रेजों ने उन्हें अपने अधिकार में ले लिया गया था। यानी कि संथाल विद्रोह इसलिए किया गया था क्योंकि जो जमींदार और साहूकार थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर और आदिवासियों के साथ शोषण कर रहे थे। संथाल का जीवन व्यापन मुख्य रूप से कृषि और वन संपदाओं पर निर्भर था। ऐसे में अस्थायी बंदोबस्त की स्थापना के बाद संथालों के हाथ से खुद की जमीन भी निकल गई। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि संथालों का जो जीवन व्यापन था मुख्य रूप से कृषि और वन संपदाओं पर निर्भर था। यानी कि वे लोग जो है वन से फूल फल खाते थे, वहाँ का लकड़ियों का प्रयोग करते थे और अपना जीवन व्यापन करते थे। और इस समय जो है अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो जो संथाल के भूमि थे, खुद के भूमि उनके हाथ से निकल गया। इसीलिए उन्होंने अपना इलाका छोड़ दिया और राजमहल की पहाड़ियों में रहने लगे। यहाँ की ज़मीन को उन्होंने कृषि के योग्य बनाया, जंगल काटे और घर बनाया। उसके बाद जो है संथालों के इस इलाके को जो है दामनेकोह के नाम से जाना जाता था। सरकार की नज़र दामनेकोह पर भी पड़ी और वहाँ पर भी लगान वसूलने के लिए आ गया। फिर वहाँ जमींदारी व्यवस्था स्थापित कर दी गई। अब उस इलाकों में जमींदारों, महाजनों, साहूकारों और सरकारी कर्मचारियों का वर्चस्व बढ़ने लगा। यानी कि संथाल लोगों के जो इलाके थे उनको दामिनेकोह के नाम से जाना जाता था। सरकार की जो है नज़र दामिनेकोह पर भी पड़ी और वहाँ पर जो है लगान वसूलने के लिए आ गया, यानी भूमि के राजस्व को वसूलने के लिए आ गया। फिर वहाँ पर जो है जमींदारी व्यवस्था को अंग्रेजों ने स्थापित कर दिया। अब इस इलाके में जो है जमींदार, महाजन और साहूकार और सरकारी कर्मचारी जो होते थे उन्होंने संथालों का शोषण करना आरंभ कर दिया। संथालों पर लगान की राशि इतनी रखी गई कि वह लगान ना चुका सके। वे लगान को नहीं चुका पा रहे थे। कर्ज ना चुकाने के चलते उनके भूमि और मवेशी छीन लिए गए। संथालों को जमींदारों, महाजनों का गुलाम बनना पड़ा।
यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जब दामिनी कोह पर अंग्रेजों की नज़र पड़ी तो वहाँ पर जो है जमींदारी व्यवस्था को स्थापित कर दिया। जब इन्होंने यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था को स्थापित कर दिया तब जो है इन क्षेत्रों में जमींदारों, साहूकारों और सरकारी कर्मचारियों का वर्चस्व बढ़ने लगा। संथालों पर जो है लगान इतनी अधिक रख दी गई थी कि वह लगान को ना चुका पाए। लगान मतलब जो खेती किया जाता था तो उनसे जो राजस्व प्राप्त होते थे तो उनमें से खुद कुछ रखते थे और कुछ भाग को जो है अंग्रेज़ों को लगान के रूप में देना पड़ता था। तो जो है अंग्रेज़ों ने वहाँ पर इतना अधिक लगान लगा दिया था कि वे लोग ना चुका सके, और जब आदिवासी लोग उस लगान को नहीं चुका पा रहे थे तो जो उनके निजी संपत्ति थे उनको जो है सो जब्त कर लिया जाता था। और इस प्रकार से जो है वहाँ पर आदिवासियों को जमींदारों, साहूकारों का गुलाम बनने पर मजबूर कर दिया गया। उसके बाद जो है संथालों को कहीं भी न्याय मिलने वाला नहीं था। सरकारी कर्मचारी, पुलिस, थानेदार सभी महाजनों का ही पक्ष लेते थे। संथालों के हितों के बारे में सोचना तो दूर की बात, इनके द्वारा संथालों का धन लूटा गया, आदिवासी स्त्रियों की इज्जत लूटी गई। संथालों को इस सब समस्याओं से बाहर निकालने वाला कोई नहीं था। अंततः अंग्रेजों और जमींदारों, साहूकारों के अत्याचार और शोषण से परेशान होकर उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। विद्रोह के अलावा इनके पास कोई उपाय नहीं था। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि संथालों को जो है कहीं भी न्याय मिलने वाला नहीं था। सरकारी कर्मचारी थे, पुलिस थे और थानेदार थे, सभी जो है महाजन का ही पक्ष लेता था। उसके बाद आपको पॉइंट बनाना है विद्रोह का स्वरूप और प्रमुख नेता। 1855 ईस्वी तक अंग्रेजों और जमींदारों, साहूकारों के अत्याचार एवं शोषण से परेशान होकर संथालों की क्रोध अत्यधिक बढ़ गया था, जिसके बाद संथालों को न्याय दिलाने के लिए 4 मुर्मुर भाई सामने आए। उनके नाम थे सिद्धू, कान्हू, चांद तथा भैरव। इन 4 भाइयों में से विशेष रूप से सिद्धू और कान्हू का नाम लिया जाता है। इन्होंने संथालों को एकजुट किया। सिद्धू ने खुद को देवदूत बताया ताकि संथाल समुदाय उसकी बातों पर विश्वास कर सके। संथालों के अंदर धर्म की भावना पैदा करने के लिए उसने कहा कि वह भगवान ठाकुर के द्वारा भेजा गया दूत है जिन्हें वे रोज पूछते हैं। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि 1855 ईस्वी तक अंग्रेजों और जमींदारों, साहूकारों के अत्याचार एवं शोषण से परेशान होकर संथाल काफ़ी क्रोधित हो गए थे, जिसके कारण संथालों को न्याय दिलाने के लिए 4 मुर्मुर भाई सामने आए, जिनमें से 2 प्रमुख थे, सिद्धू और कान्हू, है ना। इन्होंने संथालों को एकजुट किया ताकि जो है संथालों के प्रति हो रहे शोषण, अत्याचार से मुक्ति दिला सके। इन्होंने खुद को देवदूत बताया। इन्होंने यह कहा है कि मुझे ईश्वर ने यहाँ पर भेजा है ताकि जो संथाल समुदाय के साथ भेदभाव किया जा रहा है, संथाल समुदाय के साथ शोषण और अत्याचार किया जा रहा है, उनसे हम मुक्ति पा सकें, उनसे छुटकारा पा सकें। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने खुद को भगवान ठाकुर के द्वारा भेजा गया दूत कहा। सिद्धू, कान्हू ने जो है खुद को भगवान ठाकुर के द्वारा भेजा गया दूत बताया। इन्होंने इसलिए बताया ताकि जो है जो आदिवासी भाई है उनका समर्थन करे, उनका साथ दे, ताकि जो है आदिवासियों के साथ जो हो रहा है शोषण, उनके अत्याचार और शोषण से उन्हें छुटकारा दिलवा सके। उसके बाद जो है 30 जून 1855 ईस्वी को इन 4 भाइयों ने संथालों की एक आम सभा बुलाई जिसमें 10,000 संथालों ने भाग लिया था। इस सभा में संथालों को यह विश्वास दिलाया गया कि खुद भगवान ठाकुर की यह इच्छा है कि जमींदार, महाजनों और सरकारी अत्याचारों के खिलाफ संथाल समुदाय को डटकर उनका विरोध करना है। यानी कि 30 जून 1855 ईस्वी को इन 4 भाइयों ने संथालों की एक आम सभा को बुलाई और इस आम सभा में यह कहा है कि इन लोगों को जो है भगवान ठाकुर ने यहाँ पर भेजा है ताकि यहाँ पर जो आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, यहाँ पर आदिवासियों के साथ जो शोषण किया जा रहा है, उनसे इन्हें छुटकारा दिला सके। और इन्होंने यह कहा कि भगवान ठाकुर की भी यही इच्छा है कि जो जमींदारी, महाजनों और सरकारों द्वारा अत्याचार संथालों के प्रति किया जा रहा है, उन अत्याचार से उन्हें छुटकारा दिलाना चाहिए ताकि जो संथाल लोग हैं अपना जीवन व्यापन शांतिपूर्ण तरीके से कर सके। जुलाई 1855 ईस्वी में संथालों ने विद्रोह को प्रारंभ कर दी। शुरुआत में यह आंदोलन सरकार विरोध आंदोलन नहीं था, लेकिन जब संथालों ने देखा कि सरकार भी जमींदारों और महाजनों का पक्ष ले रही है तो उनका क्रोध सरकार पर भी बढ़ा। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जुलाई 1855 में जो है संथाल विद्रोह प्रारंभ कर दी गई। शुरुआत में यह आंदोलन जो है सरकार के विरोध में नहीं चलाया गया था। यह विद्रोह जो है शुरुआत में जमींदार और साहूकारों के विरुद्ध किया गया था, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने महाजनों और जमींदारों का पक्ष लिया तो यह विद्रोह जो है सरकार के खिलाफ भी किया गया। संथालों ने अत्याचारी दरोगा महेश लाल को मार डाला, बाजार दुकान सब नष्ट कर दिए गए और थाने में आग लगा दी गई। सरकारी कार्यालय, कर्मचारियों और महाजनों पर संथालों ने आक्रमण कर दिया। इसके चलते कई बेकसूर लोग भी मारे गए। यानी कि संथाल इतना अधिक क्रोधित हो गया था कि उन्होंने जो अत्याचारी दरोगा महेश लाल था उनको मार डाला, बाजार और दुकान सब नष्ट कर दिए गए,
थाने में आग लगा दी गई। सरकारी कार्यालय कर्मचारियों को महाजनों पर संथालों ने आक्रमण कर दिया। इसके चलते कई बेकसूर लोग भी मारे गए थे। भागलपुर और राजमहल के बीच रेल, डाक, तार सेवा आदि सभी सेवाएं भंग कर दी गई। संथालों ने अंग्रेजी शासन को समाप्त करने की शपथ ले ली थी। संथाल विद्रोह हजारीबाग, पाकुड़, भागलपुर, मुंगेर आदि जगहों पर भी आग की तरह फैल गई। नेक्स्ट पॉइंट आपको बनाना है संथाल विद्रोह का दमन। ब्रिटिश सरकार संथाल की क्रोध या निराशा देखकर अंदर से हिल चुकी थी। सरकार ने इस हिंसक कार्रवाई को सख्ती से दबाने का ऐलान किया। बिहार के भागलपुर से सरकार के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया कि अब संथाल के विद्रोह को जल्द से जल्द कुचल दिया जाए। कलकत्ता से सेना की एक टुकड़ी संथालों का दमन करने के लिए भेजी गई। संथाल के पास अधिक शक्ति नहीं थी और न ही पर्याप्त हथियार थे। मात्र तीर और धनुष से वे कितने दिन इस विद्रोह में अंग्रेजों का सामना कर पाते। फिर भी उन्होंने इस दमन का दबाव बहुत बहादुरी से दिया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि संथाल विद्रोह का दमन ब्रिटिश सरकार ने किस प्रकार से किया। तो ब्रिटिश सरकार जो है संथाल की क्रोध या निराशा देखकर अंदर से पूरी तरह से हिल चुका था। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि शायद अब यहाँ पर जो है अपना शासन व्यवस्था चलाना संभव नहीं है। सरकार ने इस हिंसक कार्रवाई के लिए सख्ती का पालन किया और उन्होंने क्या किया कि संथाल विद्रोह को जल्द से जल्द कुचलने का प्रयास किया गया, जिसके कारण उन्होंने कलकत्ता से सेना के एक टुकड़ी को मंगाया गया और संथालों के दमन करने के लिए भेज दी गई। इसमें यह भी कहा गया है कि संथालों के पास जो है आधुनिक हथियार नहीं थे और ना ही उनके पास पर्याप्त शक्ति थी, है ना। तो ऐसे में तीर और धनुष का सहारा लेकर वह कितने दिनों तक अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ते। फिर भी संथालों ने इस दमन का जो है दबाव बहुत ही बहादुरी से दिया। अंततः कई संथालों को गिरफ्तार कर लिया गया और 15,000 से अधिक संथाल सैनिक मारे गए। संथाल के नेता को भी गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ नेता मारे भी गए। अपने नेता की गिरफ्तारी से संथालों का मनोबल टूट गया और फरवरी 1856 तक संथाल विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। यानी कि इस समय जो है कई संथाल नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि इसमें यह कहा गया है संथाल के जो नेता थे उनमें से अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही संथाल के जो सैनिक थे उनमें लगभग 15,000 से अधिक सैनिक मारे गए। इस प्रकार से जो है ब्रिटिश सरकार ने संथाल विद्रोह को जो है दबा दिया और 1856 में यह विद्रोह समाप्त हो गया। उसके बाद आपको पॉइंट बनाना है संथाल विद्रोह का महत्व या परिणाम। यानी कि संथाल विद्रोह के क्या परिणाम हुए। भले ये हजारों संथालों ने अपने हक के लिए कुर्बानी दी, पर उन्होंने ये साबित कर दिया कि सीधा साधा जनता भी अत्याचारों और शोषण को अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकती है। यानी कि इस विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि संथालों ने यह सिद्ध कर दिया कि जो सीधा साधा जनता भी है, अगर उनके प्रति शोषण किया जाएगा तो वह शांत नहीं बैठेगा। विद्रोह के बाद सरकार ने संथालों को कुछ राहत दी, यानी उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जाने लगा। फिर भी शोषण करना बंद नहीं किया। संथाल विद्रोह की प्रेरणा लेकर आदिवासियों ने आगे भी सरकार के खिलाफ कई विद्रोह किए। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जब संथाल विद्रोह हुआ उसके बाद जो है अंग्रेज सरकार ने संथालों के लिए कुछ कानून को लागू किया गया, उन्हें राहत पहुंचाने के लिए। फिर भी संथाल का जो शोषण हो रहा था उस शोषण को करना बंद नहीं किया गया, बल्कि संथालों का शोषण जारी रहा किन्हीं ना किन्हीं क्षेत्रों में। इसमें यह भी कहा गया है कि संथाल विद्रोह की प्रेरणा लेकर जो है आदिवासियों ने आगे सरकार के खिलाफ कई विद्रोह किया। उसके बाद हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 1855-56 में। दूसरा क्वेश्चन है दामिनी कोह की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर है 1832 ईस्वी में। इसका आंसर जो है अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन मैंने जहाँ तक इस पर रिसर्च किया तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1832 ईस्वी। तीसरा क्वेश्चन जो है संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। तो है सिद्धू तथा कान्हू। चौथा क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में संथाल विद्रोह हुआ था। तो झारखंड में हुआ था। पांचवा क्वेश्चन है कि सिद्धू और कान्हू को किस वर्ष फांसी दी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1856 ईस्वी में। छठा क्वेश्चन है कि सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में कौन सा आदिवासी विद्रोह हुआ था। तो संथाल विद्रोह हुआ था। सातवां क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह में कितने आदिवासी मारे गए थे। तो लगभग 15,000 आदिवासी मारे गए थे। आठवां क्वेश्चन है कि राजमहल पहाड़ियों के संथालों का विद्रोह शुरू हुआ था। तो जुलाई 1855 AD में। नौवां क्वेश्चन है कि सिद्धू और कान्हू के पिताजी का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा चुन्नी मांझी। 10वां क्वेश्चन है कि संथाल हुल का अर्थ क्या है। तो संथाल हुल का मतलब होता है संथाल विद्रोह या बगावत। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।
इस वीडियो से आपको अगर थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।